जो इंडिया ने जुल्म और बर्बरियत की फिजा इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में बर्पा की हुई है, जहां पे लोगों को मारा जा रहा है। एक छोटा कुत्ता गुम हो जाता है, एक बच्चा गुम हो जाता है तो पूरी हेडलाइंस बन जाती है। भारत की कोशिश है कि वो कश्मीर को कब्रिस्तान बनाकर इस तनाज़े को हल करे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिग न्यूज़ में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर को पाने के लिए एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने नाक रगड़ी है। कमर जावेद बाजवा ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने की बात कही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारी शांति की इच्छा को कोई कमजोरी न समझे। पाकिस्तानी सेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। तो उसी पर पाक मीडिया क्या कहती है, आइए देखते हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि कश्मीर में इंसानी अलमिये को मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए, ताहम अमन के लिए हमारी ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर अवामी उमंगों के मुताबिक पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। आर्मी चीफ का ये कहना है, तो मसला कश्मीर का पुरअमन हल आखिर कैसे मुमकिन है? ब्रिगेडियर साहब, मसला कश्मीर का पुरअमन तो एक ही तरह मुमकिन है, और मुमकिनात में से चीजें हैं उसमें आपको यूनाइटेड नेशंस की जो अपना पहले जो प्लेबिसाइट के हिसाब से और मुख्तलिफ अदवार में 1948 से लेकर 1955 तक जो करारदादें पास हुई हैं, बल्कि यही नहीं, महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट जब थी तो उन्होंने अपनी असेंबली में करारदाद पास की थी कि कश्मीर को भारत के साथ अनेक्स कर दिया जाए, कश्मीर की J&K असेंबली में। तो उस वक्त यूनाइटेड नेशन की एक रेजोल्यूशन नंबर 91 आ गई थी। उन्होंने कहा था कि ये डिस्प्यूटेड एरिया, ये किसी मुल्क के साथ मिल नहीं सकता। अगर यूनाइटेड नेशन ने लेटेस्ट भी यही कह दिया कि डिस्प्यूटेड एरिया, तो उसके बाद फिर क्या तरीका रहेगा? तरीका तो ये है कि आप वहां पे लोग जो चाह रहे हैं राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन के तहत, तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर उठा के पढ़े तो बड़ा क्लैरिटी है कि अगर कुछ लोग अपने राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन के लिए किसी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाते हैं और वो मेजॉरिटी पे मुनहसर होता है, और वहाँ पे पॉपुलेशन की परसेंटेज भी जो होती है वो भी अगर ज्यादा होती है, जैसे वैली में अगर आप जाएंगी तो आपको 86% मुसलमान मिलेंगे, अगर आप जम्मू से नीचे जाएंगी तो वहाँ पे 63% मुसलमान मिलेंगे, तो टोटल एवरेज निकालने कहाँ पे जाके बैठती है? तो ये तो यूएन का चार्टर कहता है कि आप उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन दें, जो इससे पहले यूएन ने दिया, ईस्ट तिमोर में दिया, साउथ सूडान में दिया। लेकिन अब यह है कि उसके साथ जो लिमिटेशंस एडेड हैं, उसके साथ जो क्लॉजेज एडेड हैं, उन क्लॉजेज को पूरा करने के लिए कौन सी सुपरविजन होगी? उस क्लॉजेज को पूरा करने के लिए यूएन ने 1951 में एक आर्बिट्रेशन जनरल भी अपॉइंट किया दिया था, और एक काउंसिल भी बता दी थी, 4 मुल्कों का एक वक्त भी बता दिया था। अब इसमें यहाँ पे जो सवाल ये है कि क्या वो पाकिस्तान को, वो पहले भी एक्सेप्टेबल था, पाकिस्तान अभी भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन क्या वो इंडिया को एक्सेप्टेबल है? और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो है, जो देखने की है, वो ये है कि अगर यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक मसले को हल होना है तो आपको डी इंडक्शन करनी है वहां से फौजों की। अब पाकिस्तान ने तो फौज लेवल जो मेंटेन की हुई है वो बॉर्डर के साथ साथ है, लेकिन इंडिया ने भी बॉर्डर के साथ साथ BSF को मेंटेन, लेकिन उसके साथ एडिशनल इंडक्शन हुई 8 लाख फौज की। पहले तो इंडिया वो वहां से निकालेगा जो कश्मीरियों को दबाने के लिए और राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की तहरीक को खत्म करने के लिए, और लोगों की औरतों की अस्मत दरी करने के लिए, बच्चों को अगवा करने के लिए और कत्ल गारत के लिए जो फौज लेके आई है। जिस वक्त वो पहले उसको डी इंडक्ट करेगा तो फिर आगे प्रोसेसेस आगे चलेंगे। तो यही एक हल है, और इसके लिए आपको आर्बिट्रेशन नहीं चाहिए, इसके लिए सुपरविजन चाहिए, इसके लिए एक इफेक्टिव बॉडी चाहिए। आर्बिट्रेशन में क्या होगा, तो पहले भी हो चुकी है बातचीत का, तो जैसे यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अपना यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मैं आर्बिट्रेशन कराने के लिए तैयार हूं। तो वो जो आर्बिट्रेशन होगी वो तो होगी कि आप किस तरीके कार से शुरू करेंगे, जो पहले ही वजह कर दिया गया। अब यहाँ पे एक और सवाल इस वक्त जो पैदा होता है, और वो दुनिया के लिए भी लम्हे फिक्र है, यूएनओ के लिए भी लम्हे फिक्र है, उसमें यूएनओ बात ही नहीं करती है। वो है कि जो ये जो जुल्म सितम की फिजा आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद जो इंडिया ने जुल्म और बर्बरियत की फिजा इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में बर्पा की हुई है, जहां पे लोगों को मारा जा रहा है। अपना न्यूयॉर्क टाइम्स की पिछले हफ्ते की रिपोर्ट उठा के पढ़ लें, जिसमें हाउस बोट जो है वो कश्मीर का एक स्लोगन है, एक कश्मीर की रिकॉग्निशन। उन्होंने कहा जी हाउस बोट्स सिंक्स इन कश्मीर। तो जब इस और उन्होंने पूरी की पूरी जो कश्मीर की जो इस वक्त जो फिजा है उसको आश्कारा करके रख दिया। तो पहले तो यूनाइटेड नेशंस को इसमें आना चाहिए
कि जी इस बर्बरियत को खत्म करो। दुनिया के महज़्ज़ब ममालिक जो अपने आप को महज़्ज़ब ममालिक कहलाते हैं, जो कहते हैं ये कुत्ता भी मर जाए तो वहां ह्यूमन राइट्स की जी शोर मचा देते हैं, वो तो चुप बैठे हुए हैं। तो को हल वो लोग जो ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं वो खामोश बैठे हैं, उनको आवाज उठाने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपकी आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन है। जैगम खान साहब, अभी ब्रिगेडियर साहब ने जिस तरह बात की कि एक बॉडी तश्कील पानी चाहिए, उसकी फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, और कश्मीर के मसले का हल निकालने की हम बात करते हैं, लेकिन वहां पर जो जुल्म सितम जारी है उसको रोकना प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो कैसे मुमकिन होगा? देखिए सलमा, जब भी कोई तनाज़ा पैदा होता है, तनाज़े के हल के 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि उस तनाज़े को मैनेज किया जाता है कि वो तनाज़ा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। बदकिस्मती से पिछले 70 साल में ये तनाज़ा मैनेज नहीं हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान में 3 जंगें हुई। इस वक्त भी ये तनाज़ा मैनेज नहीं हो रहा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जंगों के अलावा अमन के दिनों में कभी भी इतने ख़राब नहीं रहे जितने के ये इस वक्त हैं। तो इस पर ज़ाहिर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तशवीश का इजहार किया है और सारी दुनिया को तशवीश है। देखिए, जो कश्मीर का मसला है, सबसे पहले आज अगर हम देखें तो सबसे पहले ये एक इंसानी हकूक़ का बहुत बड़ा मसला है, बेशक। दूसरे नंबर पे एक लोगों की, एक कौम की सेल्फ डिटर्मिनेशन का मसला है, और तीसरे नंबर पे ये बैनुल अक़वामी तनाज़ा है 2 नेशन स्टेट्स के दरमियान में। इस वक्त जो सबसे बड़ा गलत इक़दाम भारत की तरफ से, मोदी हुकूमत की तरफ से लिया गया है कि उसने यकतरफ़ा तौर पर इस मसले को हल करने की कोशिश की है, आर्टिकल 370 को रिवोक करके, और जो थोड़ी बहुत आज़ादियाँ कश्मीर को हासिल थीं उसको ख़त्म करके कश्मीर को ज़म करने की कोशिश करके, जिसका वहाँ पे भी रिएक्शन आ रहा है और जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ भी उसका कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। भारत की कोशिश है कि वो कश्मीर को कब्रिस्तान बनाकर इस तनाज़े को हल कर ले, लेकिन ये इस तरीके से कभी भी हल नहीं हो सकता। इस मसले के 3 फरीक हैं, भारत भी एक फरीक ज़रूर है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान भी एक फरीक है और कश्मीरी भी एक फरीक है, और जो सबसे अहम फरीक है वो कश्मीरी खुद हैं, क्योंकि ये कश्मीरियों के हकूक़ का मामला है, उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन